आज हम देखने जा रहे हैं कि ये सुप्रीम बीइंग जो है उनका अपना शरीर नहीं है, वो कैसे दूसरे के शरीर में। तो आज हम वो देखने जा रहे हैं, जिसको हमने आगे भी बताया, उसका नाम परमात्मा रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वो कौन था? तो ये है उनका फोटो, जिसका नाम था दादा लेखराज। सिंधी फैमिली में से थे। दादा का मतलब होता है बड़ा भाई, और लेखराज मतलब उनका लौकिक नाम था। वो डायमंड के मर्चेंट थे। उनका हिस्ट्री देखे तो 1876 में उनका बॉर्न हुआ था, हैदराबाद सिंध में। अभी तो किस में, पाकिस्तान में है। उनका फैमिली कृपलानी था, वल्लभाचारी डिवोटी थे। उनको फादर जो थे वो हेड मास्टर थे स्कूल के अंदर, मगर छोटी उम्र में दोनों मदर फादर दोनों को गंवा दिए। तो अपना भाई जो था, बड़ा भाई, वो गेहूं के बड़े व्यापारी थे, उनके साथ उसने ज्वाइन किया अपना धंधा। मगर बहुत ही सज्जन थे, बहुत ही प्रामाणिक थे धंधे में। तो कभी कोई गरीबों को भी दे देते थे तो भाई को अच्छा नहीं लगता था। और उनके तब उन समय की कंडीशन ये थी सिंध हैदराबाद की, कि मेजोरिटी सिंधी थे वो बाहर रहते थे। उनके जो फैमिली थे वहाँ रहते थे, वो लोग धंधा व्यापार करते थे पूरे भारत में। पाकिस्तान भी तब भारत में ही था। तो सब सिंधी फैमिली बाहर धंधा करते थे, कोई भारत में कोई भारत की बाहर। और वैकेशन पे आते थे, और पूरा का पूरा फैमिली जो था क्या था, जैसे गुजराती सिंधी पंजाबी क्या करते, व्यापारी होते हैं ना, ऐसा सब व्यापार करते थे। उस जमाना में ज़्यादा इम्पोर्टेंस व्यापार का था। बहुत ही एक सामान्य परिवार में जन्मे हुए थे, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत रीच थे। धीरे धीरे उसने देखा कि कहीं लोग उनका बाहर है, तो उसने सोचा कि चलो कोई रिलेटिव मिल जाए तो चले जाए बाहर। तो उनका एक रिलेटिव आए बॉम्बे से। तब तो मुंबई, वो बताते हैं, एक छोटा सा गांव था, कुछ नहीं था मुंबई के अंदर। पूरा का पूरा भारत का व्यवहार होता था कलकत्ता पोर्ट से। तब प्लेन भी इतने नहीं थे, तो पूरा का पूरा जो आवन जावन था, क्योंकि भारत वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री था। अंग्रेज आए थे भारत में क्यों? राज करने के लिए नहीं आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। और बाद में देखा यहाँ तो लोग लड़ते हैं, तो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा शासन हस्तगत कर लिया, जो हमने पूरा हिस्ट्री ऑलमोस्ट देख लिया है। तो अब थोड़े थोड़े बड़े हुए, 19-20 साल के हुए, तो 1900 के आसपास उनका कोई रिलेटिव आया था बॉम्बे से। उसको उसने बताया हमको आना, ले जाओगे? तो बोला चलो। तो उनके नौकर के रूप में उनकी जो दुकान थी हीरे जवाहरत की, उसमें नौकर के रूप में गए। बहुत ही वो पारखी थे और बहुत ही यंग थे। तो सेठ ने धीरे धीरे उनको, उनकी जो बुद्धि थी उनको जचा, और उसने आगे बढ़ाया और पार्टनर बनाया। वो कहते हैं मैं जब बॉम्बे गया, मुंबई गया, तो छोटा सा था, मगर वहाँ हमने एक मूवी देखी। मेरा विचार था पहले मैं चलूँ क्या, सन्यासी बनने का थोड़ा पैसा कमा लूँ, उसको ब्याज पे रख दूंगा, तो उसमें से मैं खाना खाऊंगा, मेरे को मांगना नहीं पड़ेगा। दादा पहले से ही क्या थे, बहुत ही इंडिपेंडेंट विचार वाले व्यक्ति थे। उनको मांगना अच्छा नहीं लगता था। तो धीरे धीरे आगे बढ़े। तो उसने देखा, वहाँ जाके एक मूवी देखा, रूप सुंदरी। बोले मूवी देखने के बाद, तब तो मूवी क्या था, खाली मूवी था, टॉकी नहीं था, आवाज़ नहीं थी मूवी में। 40-50 के आसपास आवाज़ आई धीरे धीरे। मूवी में पहले आवाज़ नहीं थी, मूवी था खाली, उसका नाम ही मूवी, मतलब मूवमेंट थी, आवाज़ नहीं थी। तो बोले फिर तो मैंने देखा तो मेरे को ऐसा ही प्रभाव हुआ मेरे पर, मैंने सोचा चलो सन्यासी बाद में बनेंगे, पहले संसारी बन जाते। उसने शादी कर ली। उनको 2 बेटे 2 बिटिया थी। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। तो सेठ जी को बोला मैं अपना पार्टनर में से अपना खोलूँ नया शोरूम। तो सब फैमिली के ही थे। उसने बोला कोई बात नहीं, खोलो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उसने पहले ही उनका शोरूम खोला कलकत्ता में, क्योंकि मेजोरिटी व्यवहार कलकत्ता से होता था। और उनके ग्राहक कौन थे? राजा, ये महाराजा और अंग्रेज, क्योंकि वो ज़माने में महाराजा राजाओं का राज था। अंग्रेज ऊपर थे, नीचे सब राजा महाराजा को दिया हुआ था। तो उनके इतने बड़े, बहुत ही रॉयल परिवार उनके घराने थे। दादा की इतनी इज्जत थी कि कोई भी राजा के दरबार में, या तो राज रानी में, रानीवास जो होता है उसमें कहीं इंक्वायरी के बिना भी जा सकते। इतना उनकी पर्सनालिटी, उनकी इतनी इंप्रेशन अच्छी थी। बहुत ही रॉयल थे, बहुत विष्णु के पक्के भक्त थे। मगर कैसे भक्त थे कि वो देखते थे विष्णु का मसाजिंग, जो पग का मसाज कर रहे कौन, लक्ष्मी जी। तो उसने पेंटर को बुलाया, बोला इनको अलग कर दो।
क्योंकि ये तो दासी का काम है, ये रानी थोड़ा कर सकती है, वो तो उसके हाफ पार्टनर। दादा के जीवन में पहले से बहुत ही उच्च विचार थे, स्त्री के इतनी ही वो मान मर्यादा रखते थे अपने जीवन में। धीरे धीरे उसको ऐसा लगा कि एक गुरु से मेरे को बराबर ज्ञान नहीं मिलता, दूसरा तीसरा वैसे 12 गुरु किए थे। विष्णु के परम भक्त थे, कभी भी गीता के पठन बिना खाना भी नहीं खाते थे, पानी भी नहीं पीते थे। कहीं जाते थे ट्रेन में, उज्जैना में ट्रेनें चलती थी, तो कभी भी गीता पाठ के बिना खाना पीना नहीं खाते थे। ऐसे पक्के परम भक्त थे विष्णु के। धीरे धीरे उसका बिजनेस बड़ा, बड़े दानी थे अपने समाज के अंदर। सिंध हैदराबाद जाते थे तो बहुत ही दान करते। उनका काका मूलचंद करके था, हमने आपको एक बुक भी भेजी है, उनके जीवन कहानी हिंदी में। यदि आपको समय है तो पढ़ना, बहुत ही अच्छी पढ़ने लायक बुक है। मैं जो बता रहा हूँ वो तो थोड़ा ही आपको हम बता सकेंगे, पूरा नहीं बता सकेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है ना, 1 घंटे का टाइम है। तो कहने का मतलब आप पूरी बुक भी पढ़ सकते हो, हमने आपके लिए ही लोड किया हुआ इंटरनेट में। तो धीरे धीरे उनका भी तो बहुत ही दानी थे, क्योंकि बहुत पैसा कमाने लगे थे। डायमंड का बिजनेस था, बहुत धमधोकार बिजनेस चलता था। शोरूम पहले कलकत्ता, फिर बॉम्बे, फिर हैदराबाद, अलग अलग सिटी में वो शोरूम थे उनके। और पूरा का पूरा उनका ही परिवार था, क्योंकि सब सिंधी थे, साथ में ही काम करते थे। तो एक दिन उसने धीरे धीरे, उनका 2 बच्चियाँ थी, दोनों 2 और 2 4 थे। बड़े हो गए तो एक के बाद 3 की शादी कर दी, और एक ही लड़का बाकी था, तो छोटा था। और दादा सोच रहे कि मैं अब 60 साल के नज़दीक पहुंच रहा हूं, तो अब मैं रिटायर्ड हो जाऊं। मगर बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता था, तो सोच एक थोड़ा और कमा लो, क्योंकि हर इंसान में कमाने की, इकट्ठा करने की होती है ना। तो चलो मैं भी, चलो और अच्छा कमा लेता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा कमा लूँ, बाद में आराम से बैठे बैठे खाऊंगा। तो सोच रहे थे। मीनवाइल क्या हुआ, बॉम्बे में उसका बंगलो था बाबुलनाथ मंदिर के सामने, और बड़ा शोरूम भी था वहाँ। तो एक दिन वहाँ बैठे थे, वहाँ घर में सत्संग चल रहा था। वो क्या करते थे, गुरु को घर पे बुलाते थे बंगलों पे, और सत्संग चलाते जहाँ भी जाते थे। तो गुरु आए थे, सत्संग था शाम को, पूरा हुआ, सब गए। गुरु एक बंगलों में ही ठहरे हुए थे, वो अपने रूम में गए, उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ, और बहुत ही खुश हो गए, वाह मेरी भक्ति पूरी हो गई अब तो। मगर ऐसे ही साक्षात्कार कर रहे थे, पूरा होने आना था, विष्णु ने बताया तत्वम, मैं हूँ वही तू है। जैसा ही उसने बोला, तो वो तो वैचारिक क्रांति वाले थे, विचार करते थे, अरे ये मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो उनका भक्त, वो तो मेरे भगवान है, मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ, मैं उनके जैसे कैसे बने। ऐसा करते करते सोचने लगे, तो बाजू में गुरु थे, उनके पास गए, गुरु को धन्यवाद किया कि मेरे आपने साक्षात्कार कराया। गुरु ने बोला, गुरु बहुत ही ऑनेस्ट थे, बोले भगवान के सिवाय कोई साक्षात्कार करा नहीं सकता, परमात्मा ही करा सकता है, कोई गुरु साक्षात्कार नहीं करा सकता। और साक्षात्कार की परमात्मा के पास ही होती है। तो गुरु को क्वेश्चन किया कि भाई नारायण का साक्षात्कार उसने मेरे को ऐसा बताया कि तत्व मैं हूँ वही तू है, वो मैं कैसे हो सकता हूँ। तो गुरु ने कहा ऐसा एक काम कर, मेरे को भी पता नहीं क्या कहना, मगर जिसने साक्षात्कार किया वो परमात्मा जो है वो तेरे को कुछ बताएगा, मगर एक मैं एज ए गुरु गाइड करता हूँ कि एकांत में चला जा, सॉलिट्यूड, गो इन सॉलिट्यूड। दूसरे दिन उसने सुबह पार्टनर को टेलीग्राम किया, क्योंकि पार्टनर एक था वो बॉम्बे में स्टेशन था, रुक था, वो वहाँ ही रहता था, एडमिन का पूरा और फाइनेंस का वो काम कर रहा था, और अलग अलग सिटी में ज़्यादा थे, वो शोरूम के लिए घूमते रहते, मार्केटिंग का पूरा काम, बाहर का पूरा काम दादा करते थे। दादा ने टेलीग्राम किया कि भाई मैं अभी 1 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ, कोई चिंता नहीं है, सब अपने वाले हैं, धंधा संभालने वाले, चिंता मत करना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अपने वाले सब भाई बहन ही है, अपने फैमिली की है, इसलिए आप चिंता मत कर, धंधा चलेगा अपने आप में, नहीं होगा तो भी। सब ट्रेन किए हुए, सब मैनेजर्स। वो चले गए काशी में, उनका एक बॉयफ्रेंड था, उनका बड़ा बंगलो था, वहाँ निवास के बस पूरा दिन गीता पढ़ते थे, और एक ही धुन थी, मैं आत्मा हूँ। गीता का 6 लेसन बहुत ही पक्का करते थे, मैं आत्मा हूँ। उसकी पत्नी का नाम जशोदा था, जशोदा आत्मा है। एक बेटा बाकी था मैरिज, उसका नाम नारायण था, नारायण आत्मा है। बड़ा बेटा की शादी, उनके पुत्रवधू का नाम राधे था, राधे आत्मा है। बस आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा की धुन लग गई उनको। धीरे 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 वहाँ 15 दिन 20 दिन हुए, उनको एक साक्षात्कार और हुए,
और उसको एक सबसे बड़ा साक्षात्कार पहला हुआ, उसने विनाश देखा। परमात्मा ने विनाश का साक्षात्कार कराया, जो हमने चित्र में देखा। 1935 के आसपास की ये बात है। तो उसने देखा कि वेस्टर्न वर्ल्ड का विनाश एटॉमिक एनर्जी, तब एटम बम किसी को पता नहीं था, मगर आग के गोले बरस रहे उससे हो रहा है। ईस्टर्न वर्ल्ड का विनाश सिविल वॉर द्वारा हो रहा है, और दोनों साइड पे इतनी प्राकृतिक आपदाएं, धरती कंप, सुनामी सब आ रहे, बड़े बड़े, इतने इंसान मर रहे हैं कि कोई कोई को जलाने के लिए नहीं है। लाशों के ढेर देखकर पूरी दुनिया विनाश को पाती है। इतना हाहाकार मचा देखते तो रोने लगते हैं और कहते प्रभु बस बंद करो, मैं नहीं देख सकता हूँ। और जैसे ही भान में आए साक्षात्कार बंद हो गया और वो देखने लगे, मैंने क्या देखा, इतना बड़ा विनाश होना। उसको वैराग आ गया पूरी दुनिया से। बस अब मैं 60 के नज़दीक तो हुई, अब छोड़ दूँ, बस खत्म। वैसे सोच रहे थे क्या मैंने देखा। मीनवाल उनको दूसरा साक्षात्कार हुआ, जो देखा आत्मा और परमात्मा लाल लाल लाइट है ऊपर, जिसको परम धाम, उसको पता नहीं था ये क्या है, मगर वो ऐसा आकाश, ऐसा धाम देख रहे हैं जहाँ सब आत्माएं और आत्मा का पिता परमात्मा सब पॉइंट पॉइंट है। इतनी शांति है, इतनी शक्ति है, इतनी पवित्रता उनको अनुभव हुई, वो शांत हो गए। और तीसरा में उसने देखा धीरे धीरे वहां से आत्मा नीचे आ रही है, एक के बाद एक। जैसे ही वो पृथ्वी को टच करती है, कोई राजा, कोई प्रिंस बनता है, कोई प्रिंसेस बनता है। धीरे धीरे देखते हैं पूरी एक स्वर्ग की सृष्टि खड़ी हो जाती है। और देखते हैं वो खुद तो जवाहरी है ना, देखते हैं सोने के महल है, हीरे जड़ित महल है, हर एक को अपना अपना प्लेन है, पुष्पक विमान है, और घूम रहे देवी देवता प्लेन के अंदर, कोई रास खेल रहा। इतनी प्रकृति पुरुष के या तो आत्माओं के ऊपर न्योछावर जो चाहे सब कुछ मिलता है, लोग रास खेल रहे, ये बहुत ही खुश हो गए वो देखकर। जैसे ही देख रहे थे उसने एक आवाज़ सुनी, ऐसी दुनिया तुम्हें बना दी। जैसे ही आवाज़ सुनी दम करके नीचे आ गए, मैं कैसे बना सकता हूँ, ये तो परमात्मा का कार्य, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मगर गुरु की आज्ञा याद आई कि अब तेरे को वो ही कराएगा सब कुछ, तो उनके ऊपर छोड़ दे, एकांत में चला जा। अब उनको उसने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे धंधा नहीं करना, दैट इज 100%। दूसरे दिन हुआ, पार्टनर को टेलीग्राम किया, अलीफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। बोला मेरे को भगवान मिले हैं, अब मुझे धंधा नहीं करना, अब तू ले ले धंधा सब कुछ। और चले कलकत्ता। वकील को बुलवाया, साइन कर दिया पेपर, बोले मेरा जो पार्ट आता है मुझे दे दो, अब मैं चला। और वो चलने के लिए तैयार हुए, कहाँ, सिंध हैदराबाद, जहाँ वो जाना ही चाहते थे। थोड़ा धंधा करके अब जल्दी चले, क्योंकि विनाश का साक्षात्कार देखा, बोला कुछ नहीं रहने वाला, तो इसको लेकर मैं क्या करूँगा। अब उनको ऐसा वैराग आ गया कि उनके जो हीरे देखते थे वो भी जैसे कि पत्थर देख रहे, अच्छा नहीं लग रहा था। मीनवाइल उसका टेलीग्राम है उनके अंकल की, वो बहुत ही बीमार है। उसने देखा कलकत्ते में बैठे बैठे कि उसके अंकल ने शरीर छोड़ दिया। उनकी आत्मा उसने बाहर जाते देखी साक्षात्कार में ही, और इतने वो आत्मा अभिमानी बनने लगे थे। धीरे 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 हर व्यक्ति में आत्मा देखने लगे थे, लिखते थे आत्मा, देखते थे आत्मा, और धीरे धीरे चल दिए सिंध हैदराबाद। वहाँ आए, 3 बंगलो था, अपनी 2 कार थी, मिनी बस, बहुत ही था उनके बस, समृद्धि। और सत्संग चालू किया, गुरु को बुलाते थे 12 में से कोई न कोई गुरु आता था और सत्संग करता था। और वो बस आराम से, बहुत ही पैसा था, खाना पीने की कमी नहीं थी। तो 10, 15, 20, 100, 200 माताएं बहनें, 100-200 का सत्संग चलता था हर रोज उनके घर पर। जब गुरु नहीं आते थे तो खुद गीता पढ़ते। एक दिन गुरु आए हुए थे, सत्संग चला रहा था सिंध हैदराबाद में, और उसको कुछ ऐसा लगा कि वो मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ अंदर कुछ हो रहा है। तो उठ चले सत्संग में से, एक रूम में गए, वहाँ बैठे। 10-15 मिनट हुई, नहीं आए। तो उसकी पत्नी थी जिसका नाम माता जसोदा था, उनकी पुत्र वधू थी जिनका नाम रहा, दोनों चले ढूंढने के लिए, कहाँ गए दादा, क्योंकि यदि सत्संग छोड़ के जाए तो गुरु का अपमान गिना जाता। ढूंढते ढूंढते पता चला बंगलों के एक रूम में बैठे। वहाँ जाके दोनों पहुँचे तो देखा दादा बैठे अंदर। तो माता थी, उनकी वाइफ थी दादा की, उसने बोला तो मैं जाती हूँ सत्संग में, आप दादा को लेकर आओ, क्योंकि सब बाहर रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये गुरु का अपमान है, सब कैसे कहाँ चले गए। तो माता जी अंदर चली,
सत्संग में। और वो जो थी बहू, बेटे की बहू, वो गई अंदर रूम में और देखा तो दादा बैठे हैं और रूम के अंदर चारों ओर प्रकाश प्रकाश, लाल प्रकाश आच्छादित है। तो उसने क्या देखा, धीरे धीरे वो देखा तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रकाश, और वो शांति का अनुभव कर रही है, वो भी बैठ के कुछ हो रहा है। वहाँ बैठ गई सामने ही, दादा थे एक आसन पे बैठे थे अंदर, वो दूसरे आसन पे बैठ गई सामने। उसने देखा कि धीरे धीरे दादा कुछ बोल रहे, आंखें बंद है उनकी, बोल रहे। उसने आवाज़ सुनी, क्या आवाज़ सुनी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ आनंद स्वरूप, हमेशा आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवो। ये 3 महावाक्य उसने सुने। उनको कुछ पता नहीं चला क्या है, दादा को भी कुछ पता नहीं क्या हो रहा। दादा की आंखें बंद है। थोड़ी देर के 5-10 मिनट के बाद दादा जब आंखें खोली तो उसने देखा सामने उनकी बेटे की बहू बैठी। उसने कहा, बेटा राधे तूने क्या देखा? मैंने ऐसा, मेरे को फील हुआ कोई आत्मा मेरे अंदर आई और कुछ बोल रही है मेरे मुख से, इतना मेरे को भान रहा, दूसरा कुछ भान नहीं रहा। तब राधे ने बताया कि दादा ऐसा ऐसा बोल रही थी वो। तब उनको थोड़ा ख्याल आया कि कोई आत्मा उसके अंदर आ रही है, जो शिव की आत्मा है, जो परमात्मा है, वो उनके मुख से कुछ बोलना चाहती है, उनके शरीर से कुछ कराना चाहती। तब तक उनको कुछ भी पता नहीं था। अब दादा धीरे धीरे सत्संग करते थे तो क्या होता था, वो आत्मा उसके अंदर आ जाती थी, परमात्मा की आत्मा, और धीरे धीरे ओम का ध्वनि चालू करती थी। पहले ओम जैसे ध्वनि उच्चारण करती थी तो जो सत्संग में आते थे उनको साक्षात्कार होना चालू होता था। कोई को श्री कृष्ण को मानने वाले को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, राधे को मानने वाले को राधे का साक्षात्कार होगा, और जो अम्बा जी को मानने वाले को अम्बा जी का, जिसको जो मान साक्षात्कार होने लगे। और धूम मच गई सिंध हैदराबाद में कि साक्षात्कार करना है तो दादा के सत्संग में जाओ। सत्संग बढ़ा, लोग आने लगे। जैसी जैसी भावना, परमात्मा उनके शरीर के थ्रू दर्शन दिलाने लगे। साक्षात्कार का पाठ चला। अब आगे क्या हो, जैसे तो संख्या बढ़ने लगी, 300 के करीब संख्या हो गई। आप जो फोटो देख रहे हैं उसका नाम रखा है जगदम्बा सरस्वती परमात्मा ने। दादा का नाम रखा था परमात्मा ने बाद में ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। ये जो थी उनका माता पिता रहते थे बॉम्बे में, कॉन्वेंट स्कूल एसएससी पास करके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। उनके पिताजी भी सिंधी ही थे, वो बड़े इंश्योरेंस ब्रोकर थे। बहुत बड़ा घाटा हो गया और उनको इतना बड़ा घाटा हुआ कि उनको शौक लगा। हार्ट अटैक में उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सब चली गई बैंक्रप्सी में, नादार हो गए। इतना वो हो गया, अब कुछ नहीं रहा। वो ज़माने में सिंध फैमिली में जो अपना सिंधी फैमिली, उसमें ये रिवाज था, कोई छोटी उम्र में कोई बहन विधवा होती है, विडो होती है, तो काली साड़ी पहनने का, गहना नहीं पहनने का, कोई उनका मुंह देखने के लिए तैयार नहीं हो गए। ऐसे ऐसे उनके रिचुअल्स थे। तो बहुत ही दुखी थी माता। जब उनके पास रहा नहीं तो माता और उनकी बेटी दोनों आ गए उनके मामा के वहाँ, उनके जो मदर के ब्रदर के वहाँ, जो सिंध हैदराबाद में रहते थे, क्योंकि कोई सहारा नहीं रहा। तो उसको बहुत दुखी थी क्योंकि यंग एज में उसने अपना पति गंवा दिया था। तो किसी ने बताया दादा के सत्संग में जाओ, उनका फैमिली पूरा कृष्ण की भक्ति करने वाला था। तो जैसे ही वो सत्संग में गई माता जी, उनको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और वो शांत हो गई। बहुत ही दुखी थी। साक्षात्कार हुआ तो शांत होगी। घर पे आई, बेटी ने देखा, बेटी तो पढ़ी लिखी काफ़ी चपराक थी। पूछा, माँ तू क्यों देर में चेंज हो गया, क्या हुआ? तो माता ने बताया तो बोली मैं आऊँ, तो बुलाओ। दूसरे दिन वो भी चली। उसने भी इस कृष्ण का साक्षात्कार किया। और अब परमात्मा ने बोला, दादा को आदेश दिया कि आप ऐसा करो, 8 बहनों की मंडली बनाओ, और ये जो बेटी है जिसका नाम भी लौकिक नाम राधे था, राधे को उनकी हेड बनाओ, और आप अपनी सब कुछ संपत्ति मंडली के नाम समर्पित कर दो। और मंडली का नाम रखा ओम मंडली। कराने वाला परमात्मा था, मगर उनको तो कोई देख नहीं सकते, देखते थे दादा को। दादा कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी को साक्षात्कार नहीं करा, मैं तो एक कॉमन आदमी हूँ, कराने वाला वो है परमात्मा। धीरे धीरे परमात्मा ने उसके शरीर के द्वारा कार्य करना चालू किया। पहला आदेश दादा को दिया, दादा ने विल कर दिया, मेरी चल अचल तमाम प्रॉपर्टी में 8 बहनों की बनी हुई ओम मंडली को समर्पित करता हूँ। आज भी चिट्ठी है यज्ञ के अंदर।
मतलब उसके पास जो भी प्रॉपर्टी सब कुछ दादा ने बाबा को दे दिया। एक मंडली बनेगी, वो मंडली उसके पीछे दूसरे 5 परिवार भी समर्पित हो। दादा जैसे ही जो सत्संग में हर रोज आते थे, पूरे परिवार, उसने भी पैसे लगाए, टोटल मिलाकर एक मंडली बनी। उस समय में टाइम्स मैगजीन में आया था, वो मंडली इज द रिचेस्ट मंडली इन द वर्ल्ड, क्योंकि तब भारत का रुपया पाउंड से भी भारी था, डॉलर का तो भूल ही जाओ। कहने का मतलब इतना पैसा यज्ञ के पास आया, उसमें से मेजोरिटी 80% पैसे दादा के थे। मगर दे दिया सो दे दिया, खत्म। दादा ने अपना शरीर भी परमात्मा के लिए दिया, सब कुछ तन मन धन सब कुछ परमात्मा के नाम पे लगा दिया। धीरे धीरे परमात्मा ने अब क्या किया, अपना काम चालू किया। उसके अंदर जो बहनें आती थी, 80 बच्चे थे, जो 40 बच्चे थे अप्रोक्सीमेटली 13 साल से, 9 से 13 साल के, 13 से 18 साल के, बाकी 40। परमात्मा ने एक हॉस्टल, 2 हॉस्टल बनाई उसके बंगलों में, और उसको पढ़ाना चालू किया। लौकिक पढ़ाई और पारलौकिक पढ़ाई दोनों, आत्मा का लेसन साक्षात्कार कराते थे। और धीरे धीरे परमात्मा ने दादा के थ्रू फ्यूचर की जो इतनी बड़ी ब्रह्मा कुमारी संस्था बनने वाली थी, उनके लिए उनके पिलर्स तैयार करने के लिए तैयारी करते, पढ़ाने लगे। दोनों लौकिक अलौकिक पढ़ाई दोनों पढ़ाते थे। 400 भाई बहन का ग्रुप बन, 300 का, और धीरे धीरे आगे पढ़ाने लगे। कैसी थी ये चीज़, ऐसी बहनें थी उस जमाने में, क्योंकि अंग्रेज़ों का रास्ता इंग्लिश मीडियम चलता था, इंग्लिश में पढ़ाते थी बहनों को, ट्रेनिंग देते थे पूरा का पूरा दिन। बाबा साक्षात्कार कर, मेजोरिटी माता ये बहनें थी, क्योंकि वहाँ का फैमिली का रिवाज ऐसा था कि माता ये बहनें घर पे रहती थी फैमिली, और भाई लोग बाहर जाते थे कमाने के लिए। साल में 1 महीना 2 महीना 15 दिन आ जाते थे घर में। तो धीरे धीरे वो मंडली बनी और परमात्मा ने कार्य चालू किया माताओं बहनों भाइयों को पढ़ाने का, और ये कारवां आगे बढ़ा। अब क्या हुआ, जैसे ही परमात्मा का ज्ञान मिला, शुद्ध अन्न की बात हुई, पवित्रता की बात हुई, तो जो माताएं बहनें धीरे धीरे अपनाने लगी। तो उनके पूरे विस्तार में दादा का बहुत ही मान था, बड़े दानी थे। तो गांव का जो मुखिया था, उसका नाम भी बोले क्या, मुखी मानदाराम, उसने एक एंटी होम मंडली बनाई, क्योंकि दादा कहते थे ये मत खाओ ये मत करो। तो दादा को मिले, बोले आप जो कह रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमको आपके प्रति रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, मगर ये जो आप खाने पीने की धारणा की जो बातें बताते हैं वो छोड़ दो, बाकी बराबर। पर दादा ने बोला मैं थोड़ा कराने वाला तो वो है, मगर वो तो वो जानते नहीं वो कौन है। तो उसने दादा को रिक्वेस्ट किया, दादा ने कहा नहीं भाई मैं नहीं करा, तो मैं अभी वो कहता हो मैं करता हूँ, तो मैं इन लोगों को कैसे बोलूँ कि आप ये धारणा नहीं करो। तो एक एंटी ओम मंडली हुई, अब दोनों के बीच में लड़ाई चालू। जब कोई भी नया ज्ञान आता है, जब कोई भी नया आता है, कोई भी नया ज्ञान आता है, नया मैसेज आता है, तो हमेशा विरोध होता है समाज में, कॉमन चीज़ है। तो बाबा जानते, दादा जानते थे कि ये तो होने वाला है, और उनके थ्रू परमात्मा काम कर रहे, इसलिए उनको तो गाली मिलने वाले, परमात्मा तो दिखता नहीं। गाली खाने वाला कौन, वो ही रहेगा दादा, कराने वाला वो है, मगर दिखने वाला तो वो है ना जिसके शरीर में आता है। तो उनकी आपस में बहुत ही हुआ, 1 साल तक घमसान रहा। लोगों ने कोर्ट केस भी कहे कि ये छोटी छोटी बच्चियों भगा कर ले गया। काफ़ी उनके अपोजिशन में। क्राइस्ट को, जैसे क्राइस्ट क्या बेसिकली तो ज्यूइश फैमिली में ही पैदा हुए थे ना। क्राइस्ट का हिस्ट्री पढ़ो तो 20 साल वो कहीं गुम हो गए थे, लोग ऐसा मानते हो भारत में ही थे। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसके समाज में उसको क्रूसीफाई क्यों किया गया, क्योंकि इसलिए किया गया कि उसने दूसरा नॉलेज दिया, उसके समाज में जो मान्यता थी उससे विपरीत। तो क्या था वो थी कृष्णानिटी, इसके बोलते क्रिश्चियनिटी वर्ड है, क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी। काफ़ी मिलता जुलता है, कहने का मतलब उसके रूट में चले जाओ तो कोई भी धर्म के रूट में जाएंगे तो बेसिक नॉलेज यही होगा जो आपने सुना। रूह की बात होगी, सोल की बात होगी, आत्मा की बात होगी, परमात्मा की बात होगी, भगवान की बात होगी, खुदा की बात होगी, अल्लाह की बात होगी, यहोवा की बात। कहने का मतलब वो 2 ही चीज़ होगी, कोई भी धर्म के मूल में चले जाओ। रिलीजन हमने आगे बताया, वैसे क्या है, रिलीजियो कंबाइन वे ऑफ लाइफ है, दूसरा कुछ नहीं है। धर्म मतलब धारणा,
जीवन में लाने की बात है। आज हमने धर्म और कर्म दोनों अलग कर दिया। इसके कारण ही तो क्या हुआ, धीरे 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 इतने मंदिर है, इतने मस्जिदें, इतने चर्च है, इतने गुरुद्वारा है, तो अभी इंसान धीरे नीचे ही गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से टूट गया। इसलिए इन शॉर्ट बहुत ही अफसोस हुआ। अब आगे बढ़े। परमात्मा ने आदेश दिए 1 साल के आसपास कि आप ऐसा करो, कराची चले जाओ, छोटा सिटी है सिंध हैदराबाद, कराची नज़दीक था, उनका मेन बड़ा सिटी था। तो वहाँ दादा ने वहाँ 5 बंगलो रखे और पूरा का पूरा 300 भाइयों बहनों का जो था सत्संग, वो मंडली शिफ्ट हुई कराची सिंध हैदराबाद से। वहाँ ज्ञान देने लगे थोड़ा थोड़ा। 100 भाई और ऐड हुए, टोटल 400 की ये मंडली चली। 1936 से 1950 तक परमात्मा ने ये 400 भाई बहनों को ऐसी पालना दी कि जैसे राजकुमार राजकुमारी को पालना दी जाए। आज जितनी भी दादियाँ 90 प्लस की दादी मतलब बड़ी गई, जो उस समय में समर्पित हुई थी 1936 में, आज ब्रह्मा कुमारी की जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव है वो तब 9 साल की थी 1935-36 में। उनको काफ़ी साक्षात्कार हुए थे। और आज परमात्मा 1969 के बाद उनके शरीर में आते। जब दादा ने शरीर छोड़ दिया 69 में, उनके बाद है दादी गुलजार जिसका नाम है, हृदय मोहिनी 2 नाम है, उनके शरीर में आते। तब से आज तक आपको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, परमात्मा आते हैं। इतने लोग प्रतीक है, इतना लोग तपस्या करे तो भी नहीं मिलता, कैसे मुफ्त में है। हम कहते हैं हाँ हम उनके बच्चे हैं और आता है और मिलता है। हम भी मिले हुए, आप भी मिल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्या करना है आपको, एक्सपेरिमेंट करके देखो, दूसरा कुछ नहीं करना। आपको ऐसा लगे चेंज है और आप थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़ा परिवर्तित होगे, आप भी मिल सकते हो। आप बोले प्रूफ क्या? हम भी जब आए तो हमको ऐसा लगा ये कैसे हो सकता। आपको कुछ नहीं करना है, हमने जो किया हम आपको हमारा अनुभव सुनाते हैं। हम लोग आए तो हम यंग थे एकदम, डेली टेक्नोलॉजीज किया हुआ था, IIM में से पढ़े हुए थे अहमदाबाद से। तो हमको बहुत ही अभिमान था कि हमारे जैसा इंटेलिजेंट दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सब फ्रेश ग्रेजुएट को वो बड़ी पोस्ट पर बिठा देते थे ना तब, तो क्योंकि हाईली क्वालिफाइड होते थे। तो कहने का मतलब हम जब मिले तो हमको भी यही बताया गया, क्या एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपीरियंस करो। हमने एक्सपेरिमेंट किया लगभग 1 साल के लिए। बाद में हम माउंट आबू गए देखने के लिए, रियली क्या होता है। तो हमने बहन जी को बोला क्या होना, क्या कैसे? तो बोला आप ऑब्जर्व करो क्या होता है, जिसके शरीर में उसको पहले देखो। बाद में हमने 3 दिन उजेदार जो अभी दादी इंचार्ज है उनको, तब तो इतना छोटा था, हम बात करें 86 के आसपास की, आपको छोटा सा परिवार था, सामने ही वो बैठते थे सुबह में, एकदम छोटा फैमिली था। देखा 3 दिन ऑब्जर्वेशन किया, जब परमात्मा आए तब देखा क्या चेंज हो रहा। आपको तो माउंट आबू भी जाने की जरूरत, उनका वीडियो अवेलेबल है। इनका परमात्मा जब आते हैं तब तो वीडियो ऑडियो कुछ नहीं था। हम बात कर रहे 86 की। आपको ये कंप्यूटर बैंक में, हम देना बैंक में थे वहाँ, तो आया 1997 में, उसके आसपास आया कंप्यूटर। तब तक इतना नहीं था जितना वेस्टर्न कंट्री में, जैसे अभी हम अब RBC रॉयल बैंक में है, बराबर है। तो वहाँ तो इतना कंप्यूटराइज जितना इंडिया में नहीं था उस जमाने में, बहुत ही कम था। कहने का मतलब आप अभी वीडियो पर वो देख सकते हो पहले क्या है और बाद में आने के बाद कैसा हाव भाव उनका क्या चेंज होता है, कैसे बोलते कैसे चलते हैं। आप अपने आप अनुभव कर सकते हैं कि क्या चेंजेज आता है। आप डालोगे अव्यक्त बाप दादा मिलन, तो काफ़ी वीडियोस में आप 1-2 देखो, आपको पता चल जाएगा। दादी जब बैठती है तब उनकी स्टेज क्या होती है, जब दूसरी आत्मा अंदर, जैसे उनकी आत्मा सुषुप्त होती है तो पूरा क्या जर्क लगता है उनके बॉडी को, दूसरी परमात्मा की आत्मा आती है तो भी जर्क, आप देखेंगे वीडियो के ऊपर। और जब वो बोलेंगे चलेंगे, उनकी जो हावभाव आप ऑरा देखेंगे, उनका जो हाव भाव देखेंगे, उनकी बोलने की स्टाइल देखेंगे, इवन आवाज़ भी परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये हम आपको कोई सेखे नहीं मारे तो झूठ नहीं बोल रहे, खाली आप थोड़ा अनुभव करके देखो।
हम जो बोल रहे हैं हमारे अनुभव से बोल रहे हैं। और ऐसे 30 लाख से ऊपर फैमिली है जो दुनिया में, जहां ब्रह्मा कुमारीज के 140 देशों में 9,500 सेवा केंद्र है। फैमिलीज में बोल रहा हूँ आपको, कोई परिवार के परिवार चल रहे पूरे, और उन सब का अनुभव ही है। आप अनुभव करके देखो, हम आपको ऐसा नहीं कर रहे आप मान लो। तो धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ा, और परमात्मा ने 14 साल तक भट्ठी बनाई, यज्ञ बनाई। यज्ञ मतलब जो डालो स्वाहा, मतलब क्या डालना है, हमारी कमी कमजोरी डालनी उसके अंदर, पैसा नहीं डालना, बराबर है। परमात्मा ट्रांसफॉर्म करते, कहावत है, मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। परमात्मा का काम है, कोई मनुष्य का काम नहीं है। और परमात्मा सत्य है, जो उसने बताया वो आज हम देख रहे हैं। 36 में जब उसको बताया कि एटम बम गिरने वाला, तब एटम बम दुनिया को पता ही नहीं था। 1945 6 अगस्त 9 अगस्त जापान पर पहला बेबी बम पड़ा, तब दुनिया को पता चला कि एटम बम क्या चीज़ होती है। आज भी उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं 80 साल के बाद भी, है ना। ये 45 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। अब 25 साल बचे, 25 साल बचे, बराबर 20 है तो हाँ, तो 75 ईयर्स चलेगी। आज भी इसका इफेक्ट है। वो बेबी बम थे, अभी तो रिफाइंड बम है। भारत पाकिस्तान के पास इतने हैं, पूरी दुनिया का सफाया हो सकता है। वर्ल्ड पावर की तो बात ही छोड़ दो, वो कोई 100 केस के पीस नहीं बनाएंगे, कभी न कभी उनका यूज़ तो होगा ही। और वही थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा ना, जब होगा तब। ये कोरोना बोरोना तो कुछ नहीं है, ये किसी को डराने के लिए नहीं बता रहे। हम आत्माओं को सजग करने के लिए, कोई समय खराब आने वाला है, हमें तैयारी करने की बात है। उसमें कोई परमात्मा कहते हैं डराने की बात नहीं। ये कारवां आगे बढ़ा। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, खून की नदियाँ बहेगी, और सिंधी लोग वहाँ से भागे भारत, इंडिया में, और कुछ नहीं ले जाने दिया किसी को भी। जो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा उनको दे दिया मंडली को, बाकी सब भाग कर आ गए इंडिया में। मंडली वहाँ ही थी, 400 भाई बहन सिंधी फैमिली के ही थे, पूरे का पूरा सिंधी परिवार, और थोड़े भी दूसरे थे जब कराची में आए। तो ये पूरा का पूरा 400 का कारवा वहाँ रहा, क्योंकि पालनहार कौन था, परमात्मा था। उनको कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि जब गवर्नमेंट के ऑफिसर जाते थे देखते थे, ये तो अल्लाह लोग हैं, क्योंकि निराकार परमात्मा को मानते थे। कुछ नहीं था, आत्मा का चित्र था, परमात्मा का चित्र था, और झाड़ का चित्र था, और एक गोला, वो 4 ही चित्र रहते थे, और उसके द्वारा ही ज्ञान देते थे। मगर परमात्मा का डायरेक्ट करंट था, तो जज जाता था जिसको जजना था उसको। तो कहने का मतलब, उनको ट्रेनिंग दे दी, ये लोग आ गए यहाँ भारत में। सिंधी 2-3 साल में, 1-2 साल में स्टेबलाइज हो गए। उनको बुलाने लगे कि आप यहाँ आ जाओ भाई। किसी का भाई था एक मंडली के अंदर, किसी की बहन थी, किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी की बेटी, ये सब सिंधी परिवार वाला सब बुलाने लगे। मगर वो लोग 50 तक में आए। 50 में परमात्मा ने आदेश दिया कि जाओ, तो ढूंढने लगे। अब 400 भाइयों बहनों को रहे ऐसा कुछ स्थान तो मिलना चाहिए। तो दीदी मनमोहिनी जो उसका नाम था, अभी हम बताएंगे आगे, उसका चित्र भी बताएंगे। उनका भाई बॉम्बे में बहुत ही बड़ा धनवान था, उनकी हॉस्पिटल आज भी बॉम्बे में सिंधी परिवार के नाम पे चल रही है। तो उसने बुलाया, उसको दिखाया गया बॉम्बे, बड़ौदा, अहमदाबाद। मगर कहीं भी 400 भाई बहन रहे ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो किसी ने बताया कि माउंट आबू चले जाओ, वहाँ अभी ही इंडिपेंडेंस मिली है, तो महाराजा राजा की कोठियाँ बहुत है। ये लोग जब समर होता था तो जयपुर के आसपास, राजस्थान और गुजरात के राजा महाराजे वहाँ रहते थे, ठंडक रहती थी, ऊपर था माउंट आबू। तो वहाँ कोठियाँ बनाई थी राजा महाराजाओं के रहने की, बड़ी बड़ी होती है ना। राजा महाराजा बहुत पैसे वाले तो होते हैं ना लोग, तो आज भी पैसे वाले हैं। आज भी देखना है तो बड़ौदा में जाके महाराजा सयाजी राव को देख लो, अंदर जाके पैलेस में। हमने तो देखा भावनगर के महाराजा का अंदर से देखा हुआ, पूरा का पूरा उनका जो बगीचा है, पूरा का पूरा महल है। आज भी देखो तो आपको ऐसा लगे कि वाह भाई वाह। एक सिंधिया जो फैमिली है ग्वालियर की, कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। आप देखो अंदर जाकर तो आपको पता चलेगा इनकी प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज है आज भी, इतना गवर्नमेंट को देने के बाद भी। कहने का मतलब, तब उन लोगों ने बुलाया, वो लोग
माउंट आबू में भरत राजा की कोठी थी, वो किराए पे रखी और 50-51 में पूरा का पूरा यज्ञ चला इंडिया। ये इसका फोटो है। तब उनको सब कुछ जेले जाना, वो मंडली का बहुत ही अच्छा इंप्रेशन था गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट में सब कुछ ये कार चल रही है किसके अंदर, बोट के अंदर और वो बोट के द्वारा आए कराची से ओखा बंदर, जो सौराष्ट्र में पड़ता है, एकदम नज़दीक है कराची से। वहाँ से बाय ट्रेन पूरा कारवां चला आबू रोड, और आबू रोड से माउंट आबू हो गए आबू में, बराबर आ गए माउंट आबू में। धीरे 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 करके कारवां आगे बढ़ा। कुछ भी नहीं था जब आए, तो कुछ जो कुछ था वो लेकर आए साथ में, और परमात्मा ने नाम बदली किया आते ही भारत में। नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। अब नाम रखा विश्वविद्यालय, एक भी सेंटर तो है नहीं, कुछ किसी को पता ही नहीं क्या होने वाला है, मगर परमात्मा ने नाम रखा ईश्वरी विश्वविद्यालय इसलिए रखा कि ये यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय की हर देश में, हर सिटी में ब्रांचेस होगी। आज अहमदाबाद में भी अबाउट 100 के आसपास सेंटर्स, बॉम्बे में उससे भी ज़्यादा है, हमारे टोरंटो में भी 5 है। कहने का मतलब एक मेन सेंटर है, बाकी सब सेंटर मगर सब जगह पे है। हमारे स्कार्बरो में भी चलता है, हमारे नज़दीक की है। कहने का मतलब देखो परमात्मा का विजन, ही इज ट्रुथ, उसका प्रूफ कि वो जो उसने जो दृष्टि की, वो पास को भी जानता है, प्रेजेंट को भी जानता है, फ्यूचर को भी जानता है। तो नाम इतना बड़ा क्यों रखा फ्यूचर में? तब तो एक भी सेंटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, नाम निशान नहीं था। ईश्वरीय इसलिए नाम रखा कि परमात्मा द्वारा चलने वाली संस्था है। ईश्वर का ज्ञान देती है। कुमार इसलिए रखा कि मेजोरिटी भाई बहनों की है, माताओं की है। परमात्मा आते हैं, ज्ञान का कलश माताओं पर रखते, इसलिए हर नदी का नाम माता के नाम से ऊपर है। गंगा, यमुना, गोदावरी का जो भी बोलो, सरस्वती। कुमार इसलिए आज भी मेजोरिटी माताओं की है। आज भी संस्था मेनली चलती है बहनों द्वारा। द बिगेस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसकी आज भी संस्था के संचालन बहनों के द्वारा होता है। परमात्मा ने पहला ही आदेश दिया था 1936 में कि भाई जो बैकबोन में रहेंगे, माताएं आगे रहेगी। इसलिए आप इंडिया में कहीं भी देखो, ये हमारे वहाँ भी मेजोरिटी सेंटर इंचार्ज माता ही होती है। सेंटर इंचार्ज में सेंटर कोऑर्डिनेटर बोलते हैं उनको, मगर माताओं द्वारा आज भी चलता है। ब्रह्मा इसलिए कि परमात्मा ने जो नाम बदली किया, दादा लेखराज का नाम रखा था ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा कुमारी। प्रजापिता इसलिए कि परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, उनके बच्चे पैदा करते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा, ज्ञान द्वारा, इसलिए नाम रखा प्रजा का पिता ईश्वर, इसलिए नाम रखा प्रजापिता। प्रजापति नहीं, प्रजापिता है, एडॉप्शन है, परमात्मा एडॉप्ट करता है, ज्ञान से जन्म होता है, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण। कोई खास की बात नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नाम रखा गया, एक भी सेंटर नहीं थे, वो लोग आए। अब परमात्मा ने प्लान रचा कि जिसको जो इनविटेशन दिया था, जिसको जो मिला बुलाया था, वो सब अपने अपने फैमिली में जाओ और ज्ञान दो। तो सब बहनें, अबाउट 100 के आसपास बहनें अपने अपने जहाँ जहाँ फैमिली, सिंधी फैमिली, वहाँ गई और धीरे धीरे कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई महीना वहाँ ज्ञान दिया। अब वापस चली तो उसने बोला, अरे भाई कहाँ जाते हो, हमने आपका जीवन देखा, आपका ज्ञान देखा, बहुत ही परिवर्तन, हमको और सुनाओ। तो पता नहीं क्या करना, उसने दादा को फ़ोन किया। दादा तो थे मगर कराने वाला कौन था? वो परमात्मा था। उसने कहा अच्छा ऐसा काम करो, उनको बोलो यदि आपको सुनना है तो आपको अलग जगह देनी पड़ेगी, अलग रूम देना पड़ेगा, अलग मकान देना पड़ेगा, खाने पीने की व्यवस्था देनी पड़ेगी, तो हम सेंटर खोलेंगे। एक सेंटर खोला सबसे पहला दिल्ली में, रजौरी गार्डन में। धीरे धीरे सेंटर खुलने लगे, एक खुला दिल्ली में, फिर हैदराबाद, फिर खुला लखनऊ में, फिर कानपुर में, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सेंटर खुलने लगे। अब सेंटर खुलने लगे तो अब व्यवहार कैसे चलता है? ब्रह्मा कुमारी कभी भी बाहर से डोनेशन नहीं लेती है, गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं लेती। ब्रह्मा कुमारी इसका हर सेंटर ऑटोनोमस बॉडी होता है, फॉरेन से पैसा नहीं आता तो हेड ऑफिस से पैसा जाता नहीं। चलता कैसे? तो चलता ऐसे, जो पुराने भाई बहन है वही चलाते, वही फंड कंट्रीब्यूट करते हैं। फादर है वो, तो फादर को बच्चे दान नहीं करते, कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं।
और वो चलाते जितने भी पुराने भाई बहन उनके पैसे से चलता है। नए से कोर्स का या तो क्लास का एक भी पैसा नहीं लेना है। उनको जब लाइफ में प्रैक्टिकल अप्लाई करे बाद में ही बताने का कि क्या करना है, तब तक नहीं। मगर कैसे होता है जनरली सब जगह पे, जहाँ टोरंटो में सेंटर है, भारत में जितने भी सेंटर चलते हैं, एज पर लैंड ऑफ लॉ चले। जो कंट्री का लॉ है उसी मुताबिक सेंटर चलाना है। अपना लॉ नहीं। दूसरा, पैसा नहीं लेना है बाहर से। तीसरा, उसका एक ट्रस्ट बनाया जाए, रजिस्टर किया जाए, उसके अंदर पैसे आते हैं उनका सब पूरा कारोबार गवर्नमेंट को दिया जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट हो। और हमारे कनाडा के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के अंदर पूरा का पूरा उसका हिसाब किताब जाता है, ऑनलाइन मिलता है। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा डालोगे इनटू ब्रैकेट ओंटारियो है तो आपको पूरा का पूरा बैलेंस शीट मिल जाएगा 4 साल की, 1 साल की। कौन कौन मैनेज करे सबका नाम सहित। कहने का मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर से लेने का नहीं, कहीं भी कोई भंडारी पेटी बाहर नहीं रखने की जनरल पब्लिक के लिए, जैसे मंदिर में रखते ऐसा नहीं रखने का। और वो डाला तो बोलने का भाई आप पहले ज्ञान दो, लो, फिर बात करो पैसे की। परमात्मा को शरीर नहीं है तो चलाने वाला वो है, उनको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो कैसे चलता है वो, जो पुराने उनसे चलता है। वो सपोज नहीं चला तो परमात्मा कहते बंद कर दो, उसमें क्या बड़ी बात है। अपने घर पे बेड पर इंटरनेट पर सब अवेलेबल है, आप मुरली पढ़ो, मुरली मंगा लो। नहीं है तो हार्ड कॉपी आपको सेंटर से मिल जाए, टोरंटो सेंटर आपको हार्ड कॉपी दे देगा। अब पढ़ो, घर पे बैठे अभ्यास करो, अपने में सुधार करो, इम्प्लीमेंट करो। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी। तो सब फाइनेंस ऐसे होता है। पूरे जितने भी सेंटर के हर जो सेंटर का एक कोऑर्डिनेटर होता है, हर कंट्री का सेंटर मिलकर एक सेंटर कंट्री कोऑर्डिनेटर, सब मिला, सब कंट्री के अलग अलग मिलाकर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन का मिलाकर एक रीजन बना है जिसको बोलते हैं अमेरिका कॉन्टिनेंट, अमेरिकन रीजन, अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन। उसमें एक बहन बैठते हैं, उनको रीजनल कोऑर्डिनेटर कहते हैं। सब रीजन मिलाकर बनता है इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर, जो लंदन में बैठता है और वो रिपोर्ट करता है माउंट आबू में, जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है। इंडिया में हर सेंटर तालुका लेवल पर, गांव में जो गीता पाठशाला छोटी छोटी चलती है, जहाँ बहनें नहीं रहते, सेंटर किसको कहते हैं, जहाँ बहनें भाई रहते हैं, छोटा सेंटर होता है, सुबह खुलता है शाम को बंद हो जाता है। एक फॉरेन कंट्री में, इंडिया में गीता पाठशाला कहते हैं, गांव में होती है, लोग सुबह शाम को इकट्ठे होते हैं। हमारे गांव में भी है, जहाँ हमारा ओरिजिनल वतन है। शाम को लोग आते हैं, पढ़ते हैं मुरली, 1 घंटा बंद करके चले जाते हैं। सेंटर होता है, वहाँ बहनें रहती है। वो हर सेंटर जो होता है इंडिया में, तालुका लेवल का सेंटर मिलकर कोऑर्डिनेटर होता है। सेंटर में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का सब जोन ऑफिस बनता है, जहाँ सब जोन कोऑर्डिनेटर होता है। सब जोन मिला के एक जोनल लेवल ऑफिस स्टेट लेवल पे होती है, और सब जोन मिला कर वो रिपोर्टिंग करते हैं एक ग्लोबल हेडक्वार्टर माउंट आबू को। बड़ा सिटी होता है तो जैसे अहमदाबाद में 2 सब जोन है, बॉम्बे में 3-4 सब जोन है। कहने का मतलब जैसी एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो सके ऐसा करके सब चलाते हैं। फॉरेन से कोई जाए, कहीं से कोई जाए तो सेंटर की चिट्ठी चाहिए। इतने बड़े 30 लाख परिवार है तो सबको पहचानेंगे कैसे, तो सेंटर के थ्रू जाने का। 1 साल आप पूरा चलोगे, रेगुलर सेंटर पर जाओगे, मुरली सुनोगे, तो आपको माउंट आबू जाने की परमिशन देंगे, वरना नहीं देंगे। रेगुलर होंगे तो ही देंगे, वरना घर पे बैठे बैठे आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, कोई सीक्रेट नहीं है, ओपन सीक्रेट है। धीरे धीरे सेंटर एस्टेब्लिश होने लगे। 1965 में सर्वप्रथम जो मम्मा थी, जिसको हमने आगे देखा, राधे, जिसका लौकिक नाम था, परमात्मा ने नाम रख जगदम्बा सरस्वती, उसने 45 ईयर्स की एज में शरीर छोड़ दिया। और उनके जगह पे दीदी मनमोहन, जो हमने आपको नाम का रेफरेंस बताया, उनका भाई बॉम्बे में बड़ी हॉस्पिटल का बहुत बड़ा डॉनर है, वो जिसने उसके थ्रू माउंट आबू में जगह रखी थी, वहाँ इनको चार्ज दिया गया। सीनियर थे, काफ़ी पुराने थे। और मीनवाइल क्या हुआ, परमात्मा ने एक परीक्षा भी ले ली। जब 51 में ये पूरा का पूरा 400 भाई बहन की मंडली आई, नाम रखा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, कुछ नहीं था। जो था 14 साल बैठे बैठे राजा ही पालना दी, परमात्मा ने सब कुछ खाली हो गया। अब माउंट आबू में गुजारा कैसा चले, तो सेंटर वाले थोड़ा पैसा जो इकट्ठे उसमें से थोड़ा माउंट आबू देते तो चलता है, मगर पहले तो सेंटर भी नहीं थे, अब क्या करें। तब बेगरी पाठ चला,
1 साल तक, और काफ़ी लोग इंटेलिजेंट लोग से वो चले गए। सोचा कि हम खाएंगे क्या, दादा को बता, दादा हम जाए और एक जगह खाया 14 साल, हम आपको देंगे। दादा ने बोला ज़रूरत नहीं, चलाने वाला वो चलाएगा। मगर इंटेलिजेंट आदमी जो थे हमारे जैसे, उनको फेथ नहीं रहा, तो वो लोग चल दिए। 1 गया, 2 गया, 3 गया, 300 लोग चले गए। आज भी कई लोग आते हैं, थोड़े दिन चलते हैं, बाद में चले जाते हैं। जिसका अपना जो अनुभव उसके आधार पर चलते हैं। कहने का मतलब बेगरी पार भी बीच में परमात्मा ने चला के ट्रेनिंग दी क्या होता है। धीरे धीरे आगे बढ़े, इसको चार्ट दिया गया। 69 में दादा ने शरीर छोड़ दिया, इनको चार्ट दिया गया। इनका नाम दादी प्रकाश मणि। इंटरनल वो दीदी मनमोहनी चलाती थी। इनको चार्ज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, दादा लेखराज ने, तो इनको चार्ज कह दिया गया चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव का। अब परमात्मा दादा ने शरीर छोड़ दिया तो किसके शरीर में, तो बाद में 69 के बाद जब शरीर छोड़ा 18 जनवरी, किसी को कुछ भी पता नहीं था क्या होने वाला है। परमात्मा कुछ भी बताता नहीं। परमात्मा कहते हैं दुनिया में जो कुछ होता है अचानक होगा, वो कभी नहीं बताएंगे क्या होने वाला है। वो बोलते मेरा पार्टी नहीं है बताने का, कब विनाश होने वाला है। परमात्मा कहते हैं मैं कभी नहीं बताऊंगा। जो मनुष्य बता रहे अपने अपने मन मत चला रहे, पर मत चला रहे। परमात्मा कहते हैं मैं जानी जाना हर, मैं जानी जाना मतलब मैं सब कुछ जानता हूँ, मगर मेरा बताने का पार्ट ही नहीं है ड्रामा के अंदर। मेरा पार्ट एक ही है, पतित को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना। बस मैं आकर बना के चला जाता हूँ, मैं सतयुग में नहीं आता हूँ। परमात्मा सतयुग में नहीं आते क्योंकि उनको कोई याद ही नहीं करते, वहाँ जरूरत ही नहीं है उनकी। इसलिए जो कुछ हम सुन रहे हैं, इवन ब्रह्मा कुमार भाई बहन सुनाते, वो भी अपनी मत सुनाते, ऐसा मानकर चलने का। परमात्मा ने क्लियरली बोल दिया मैं कभी भी एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं बताऊंगा। बराबर है। इसलिए जो भी सर सुन रहे हैं आप, जो भी दुनिया से सुन रहे, कहीं से भी सुन रहे हैं, ऐसा ही मानकर चलना। यदि हम आपको बोले तो मान लो कि ये मन मत है, दूसरा कुछ नहीं। परमात्मा की श्रीमत नहीं है किसी को डेट बताने की। तो धीरे धीरे इनको चार्ज दिया गया। परमात्मा ने कुछ नहीं बताया था। 3 दिन के बाद जो मैसेंजर का पार्ट होता है, मैसेंजर मतलब जो भोग लेकर ऊपर सूक्ष्म वतन में जाती है, स्पेशल पार्ट है उनका। तो वो मैसेंजर थी दादी गुलजार, वो गई और उसके शरीर में परमात्मा ने अवतरण किया और सब कुछ बताया। सब मुरलिया 69 ने बताया था, कल भी जो वेबसाइट है उसके ऊपर सब अवेलेबल है। पहली मुरली क्या चली आप पढ़ेगा तो आपको पता लगेगा, अजीब है यार। तो परमात्मा ही कर सकता है, ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। आगे कारवा बढ़ा। 1972 में परमात्मा ने कहा लंदन जाओ और सेंटर खोलो। दादी जानकी जो इंचार्ज थी अभी 27 मार्च को 2020 को शरीर छोड़ा। 104 वर्ष की उम्र में उसने शरीर छोड़ा। अब जो इंचार्ज है वो दादी हृदय मोहिनी है, तो दादी गुलजार है इंचार्ज। पहले ये थी, उसके पहले ये थी 2007 तक। 1972 में इसको और इनको भेजा गया। परमात्मा ने कहा इनको भेजो, इनको भेजा गया कहाँ, लंदन। पहला सेंटर लंदन में खुला। आगे बढ़े, धीरे धीरे फॉरेन सेवा चालू हुई लंदन से। 1973 में कनाडा में कुछ इतना नहीं जमा, वो लोग यूएस गई, उसमें भी सेवा की। 1978 में कनाडा में पहला सेंटर खुला। फिर धीरे धीरे यूएस में खुलने लगे। 1982 में परमात्मा ने कहा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनो, और ब्रह्मा कुमारी इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 2 सीट है ब्रह्मा कुमारी की परमानेंट, और बैठती है 2 सीट। और तब से लेकर यूनो का तमाम पीस का काम ब्रह्मा कुमारीज करती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज के 140 देशों में इतने सेंटर्स हुआ। किसके आदेश अनुसार? परमात्मा के आदेश। आज भी सब कुछ चलता है उनके आदेश अनुसार। कैसे होता है? कहीं बहनों को संदेशी का पार्ट है, वो ट्रांस में जाती है, सूक्ष्म वतन में भोग लगाती है बाबा को, और वहाँ से संदेश लेकर आती है। काम कैसे चलता है? पहले मेजोरिटी डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भाई बहन इकट्ठे होकर कोई भी प्रोग्राम बनाना है, और बाद में परमात्मा के पास उनका प्लान भेजते हैं। वो हाँ कहते हैं तो आगे बढ़ते, ना कहते तो भूल जाने का। थोड़ा अजीब लगेगा मगर ये सिस्टम है। आज भी आप सेंटर पर जाओगे, कांटेक्ट में आओगे तो ज़रा देख लेना कैसे चलता है, तो आपको सुनाएगी बहनें भी आगे। कहने का मतलब संस्था आगे बढ़ी। 1991-92 में इनके कार्यकाल में ही बहुत संख्या बढ़ी। अब क्या करें, 85 में एक हॉल बनाया था जो आप देखते होंगे माउंट आबू में,
जिसको ओम शांति भवन कहते हैं। आज भी टूरिस्ट वहाँ पहले टूरिस्ट को ले जाते हैं, पहला स्थान वही आता है माउंट आबू जब वो टैक्सियाँ चलती है तो, या तो लास्ट में या तो फर्स्ट में दिखाते हैं। वो बनाया गया क्योंकि स्टूडेंट बढ़ने लगे 85 में, मगर वो कम होने लगा 90 आसपास भी काफ़ी बंगलो मकान बने तो भी इसलिए एक नया कॉम्प्लेक्स 91-92 में बना गया जिसका नाम है ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड, ऐसा इंग्लिश नाम है, गुजराती नाम है ज्ञान सरोवर। आज भी है, आप जब जाओ माउंट आबू तो देख सकते हैं। वहाँ एक बहुत ही अच्छी आर्ट गैलरी बनाई है, जो आइए पूरा का पूरा जो हम आपको समझाते हो समझाते आर्ट गैलरी में भी। 91-92 में इन्होंने ऐसा बोला कि आप पीस का काम अच्छा कर रहे हो, मगर ऐसा करो कोई सोशल सर्विस करो, फिजिकल सर्विस करो। तो माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी और इन्होंने मिलकर एक हॉस्पिटल बनाई जिसका नाम है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आज भी क्या करता है, माउंट आबू ट्राइबल एरिया है, उनके आसपास के 50 प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल विलेजेस उसने अडॉप्ट किए हैं और पूरी सेवा, वहाँ से कोई फ़ोन करे तो ले जाने तक और वापस रखने तक की फ्री सेवा वो देता है। 50% कंट्रीब्यूट ब्रह्मा कुमारी करते हैं, 50% यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बेयर करता है। वहाँ सब आपको नाम मिलेंगे, ब्रह्मा कुमारी में किसी का नाम नहीं मिलेगा क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ओन बाय सुप्रीम गॉड फादर, इसलिए कहीं भी आपको नाम किसी का नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में आपको नाम मिलेगा क्योंकि ओन बाय 50% ओन बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। डोनर के नाम वहाँ लिखे मिलेंगे। ब्रह्मा कुमारी में एक ही है ऑनर, कौन है, परमात्मा, बाकी सब निमित्त है। धीरे धीरे आगे बढ़े 1997-98 में ब्रह्मा कुमारी परमात्मा ने बोला विंग्स बनाओ, अलग अलग समाज की सेवा वर्गों की, समाज के वर्गों की सेवा विंग्स बनाकर करो। 20 विंग है जो यहाँ लिखी हुई, IT विंग है, मेडिकल विंग है, पॉलिटिशियन विंग है, यूथ विंग है, वुमेन विंग है, काफ़ी 20 विंग है। उनके द्वारा परमात्मा की सेवा मैसेज देते हैं। डॉक्टर होगा तो उनको उनकी भाषा में वो लोग समझाएंगे, मेडिकल भाषा में। उनके चित्र भी काफ़ी अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, 2007 में उसने शरीर छोड़ा, दादी प्रकाश मणि ने इनके हाथ में आया, दादी जानकी ने, उनके अंदर में भी काफ़ी संस्था का विकास हुआ। यहाँ भी विकास हुआ था। मैं एक भूल गया आपको बताने का कि 1997-19 में और संख्या बढ़ी। अब क्या करता हूँ, आबू रोड पर बड़ा एक 35 हेक्टर का जगह लिया, वहाँ आज बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें 30,000 आदमी बैठ सके, ऐसा हॉल है जहाँ परमात्मा आज भी आते हैं। और ये पूरा का पूरा उसका नाम है शांति वन, वो रचा गया। आज उससे भी बड़ा हॉल बना, 1 लाख कैपेसिटी वाला हॉल बनाने जा रहे हैं, जगह ऑलरेडी ले ली है। कहने का मतलब डे बाय डे परमात्मा के डायरेक्शन के अनुसार संस्था वृद्धि को पाती है। 1969 में दादा ने शरीर छोड़ा तो लोगों ने सोचा अब तो ये बुढ़ा था, चला गया, अब संस्था टूट जाएगी, जैसे अन्य संस्था में भाग पड़ते हैं ऐसे हो जाएगा। अगर उसको देखने वाला कोई है नहीं कि चलाने वाला तो वो है ना। तो आज भी उसके डायरेक्शन अंदर संस्था चल रही है। आज पूरी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी के 9,500 सेवा केंद्र 140 देशों में अलग अलग विंग है, उनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी सेवा कर रही है और परमात्मा का कार्य आगे बढ़ रहा है। हमारा रोल यहाँ पूरा होता है। गलती है तो हमारी है ऐसा मानकर हमें क्षमा कर देना। परमात्मा की गलती कभी नहीं हो सकती, वो ज्ञान का सागर है, कुछ रह गया तो हमारी गलती है, उनकी नहीं हो सकती है। अब आपका काम चालू होता है, किसके लिए, आपके लिए, दूसरों के लिए नहीं। कि रोज़ मुरली पढ़ो, 2-3 महीने के लिए कुछ सोचो, अपने जीवन में उतारो। और आपको ऐसा लगे कि ना बराबरी वेबसाइट हमने आपको